दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल A to Z बाय मनीष में। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 यानी आर्टिकल 14 के बारे में, जो कि हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं पार्ट 3 में, उसमें का एक अनुच्छेद 14 जो है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जानेंगे कि इस अनुच्छेद के तहत हमारे भारतीय संविधान के द्वारा हमें क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ में। और लास्ट में हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ MCQs भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर में UPSC, BPSC या फिर किसी अन्य स्टेट PCS या फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए सवाल होंगे। अगर आप UPSC, BPSC, SSC या फिर किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह अनुच्छेद के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो भी आपको यह अनुच्छेद के बारे में जानकारी ज़रूर रखनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियोज़ मिलती रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आर्टिकल 14 के बारे में। आर्टिकल 14 का यहाँ पे क्या है कि इसे कहा गया है राइट टू इक्वलिटी, यानी समानता का अधिकार। क्या कहता है आर्टिकल 14 कि राज्य भारत के क्षेत्र में यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को, ध्यान देंगे यहाँ पे व्यक्ति की बात की गई है, नागरिक की बात नहीं की गई है, व्यक्ति कहा गया है। किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ और कानूनों के समान संरक्षण यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि इस अनुच्छेद में दो बातें कही गई है, एक तो कानून के समक्ष समानता और दूसरा कानूनों का समान संरक्षण। अब इसका मतलब क्या है आगे हम एक एक करके इस पर चर्चा करेंगे। तो हम पहला देखते हैं कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। कहता है कि सभी व्यक्ति कानून के सामने बराबर हैं। सभी व्यक्ति कानून के सामने क्या हैं? बराबर हैं। चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कोई आम आदमी हो या फिर कोई फिल्म स्टार हो या फिर कोई नेता हो, कोई भी हो, वो सभी कानून के सामने बराबर है। किसी को भी विशेष अधिकार या विशेष छूट नहीं है। और यह क्या है? सिद्धांत है रूल ऑफ लॉ। ये रूल ऑफ लॉ से लिया गया सिद्धांत है। यानी कहने का मतलब आम नागरिक हो या प्रधानमंत्री हो या फिर कोई भी हो, कोई भी बड़ा आदमी हो, वो सब कानून के सामने बराबर है। अगर कोई आम आदमी मर्डर कर रहा है तो उसे भी उतनी ही सज़ा मिलेगी जितना कोई अगर बड़ा आदमी मर्डर कर रहा है तो उसे भी उतना ही सज़ा यहाँ पे दिया जाएगा। ये नहीं कि गरीब है तो ज़्यादा उसको सज़ा मिलेगी और अमीर है तो उसे कम मिलेगी। ये आर्टिकल 14 के तहत हमें कानून के समक्ष समानता के आधार पे ये हमें अधिकार दिए गए हैं। दूसरी अगर बात करें कानूनों का समान संरक्षण यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। क्या कहता है कि समान परिस्थिति वाले लोगों के साथ समान व्यवहार, यानी कि यहाँ पे ध्यान देंगे समान परिस्थिति वाले लोगों के साथ इस लॉ का प्रोटेक्शन होगा, लेकिन किसके सामने? समान परिस्थिति वाले लोगों के सामने, सेम पोजीशन वाले लोगों के सामने। अलग परिस्थितियों में अलग कानून बन सकते हैं। उदाहरण के लिए आप देखेंगे महिलाओं और बच्चों के लिए अलग सुरक्षा कानून है। तो यही कहता है अनुच्छेद 14 का दूसरा जो है यहाँ पे कानूनों का समान संरक्षण, यही है कि अलग परिस्थितियों में अलग कानून बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से सुरक्षा कानून है, जबकि पुरुष के लिए कोई भी सुरक्षा कानून नहीं है। क्योंकि ये माना जाता है कि महिलाओं और बच्चों की तुलना में पुरुष थोड़े ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों कानून के समान संरक्षण और कानूनों के समक्ष समानता के बारे में यहाँ पे हमने चर्चा किया। अब इसके कुछ अपवाद भी हैं। इसमें जो कानून के समक्ष समानता जो है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ इसमें छूट दी गई है। विदेशी राजनयिक यानी डिप्लोमेट्स जो होते हैं, हाई कमिश्नर्स जो होते हैं, उनको इसमें छूट दी गई है। और
संसद या विधानसभा के जो मेंबर होते हैं उनको भी कुछ छूट इसमें दी गई है। जैसे मान लेते हैं अगर कोई व्यक्ति भारत का किसी भी राज्य के राज्यपाल अगर वो बन गया है तो उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चलेगी। जब उसका कार्यकाल खत्म होगा तब उस पर कानूनी कार्रवाई स्टार्ट की जा सकती है, या फिर अगर उसके ऊपर पहले से कोई कानूनी कार्रवाई चल रही है तो जब वो राज्यपाल या राष्ट्रपति बन गया तो वो कानूनी कार्रवाई वहाँ पे रुक जाएगी, और जब इसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो फिर से वो कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ये यहाँ पे अपवाद दिया गया है। उसी तरीके से अगर विदेशी राजनयिक है तो अगर उसने कुछ गलती किया है हमारे देश में किसी दूसरे देश का, तो उसे हमें अपने देश में सज़ा नहीं दी जा सकती है, उसे उसके देश में भेजा जाएगा और वहाँ पे इसका देश, जिस देश का ये राजनयिक है, उसके देश के अनुसार उसको सज़ा देने का प्रावधान किया गया है। ठीक ऐसे ही अगर कोई भारत का राजनयिक दूसरे देशों में जाकर के कोई गलत काम कर दिया तो उसको वहाँ पे सज़ा नहीं दिया जाएगा, उसे वापस भारत भेजा जाएगा और भारत के कानून के अनुसार उसे सज़ा की प्रावधान की गई है। तो ये यहाँ पे छूट दी गई है। तीसरा, संसद के या फिर विधानसभा के जो मेंबर होते हैं उनको कुछ इसी तरीके के विशेषाधिकार दिए गए हैं। जब सेशन होते हैं पार्लियामेंट के, उसमें अगर कोई सदस्य आपस में कुछ कहासुनी कर लेते हैं तो उस स्थिति में वहाँ पे जो उस सदन के अध्यक्ष होते हैं वो क्या करते हैं, उसको ये बोलते हैं कि इसे रिकॉर्ड से बाहर किया जाए। तो ये छूट हमें प्राप्त है, यानी कि संसद को प्राप्त है। तो हमने यहाँ पे एक्सेप्शन के बारे में भी देख लिया। अब यहाँ पे कुछ ध्यान देने योग्य बात क्या है अनुच्छेद 14 से रिलेटेड, कि जो इक्वलिटी बिफोर लॉ जो पहला था, विधि के समक्ष समानता, ये जो कॉन्सेप्ट है ये लिया गया है यहाँ पे यूके से, यानी यूनाइटेड किंगडम से, ब्रिटेन से लिया गया है। इसका मतलब क्या है कि सभी व्यक्ति कानून के सामने बराबर हैं, कानून से ऊपर कोई नहीं है। और दूसरा जो था इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये लिया गया है यूएसए से, यानी अमेरिका से। इसका मतलब क्या था, समान परिस्थितियों वाले लोगों के साथ समान व्यवहार। और यहाँ पे तीसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य है यहाँ पे, अप्लाइज टू पर्सन, यानी कि व्यक्ति पे ही अप्लाई था, नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों पे अप्लाई था, ना कि सिर्फ भारतीय नागरिकों पे। यह अधिकार नागरिकों के साथ साथ विदेशियों पर भी लागू होता है। तो ये हमने आर्टिकल 14 के बारे में पूरी डिटेल में यहाँ पे हमने पढ़ा। अब इस पे कुछ सवाल कर लेते हैं इससे रिलेटेड। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। तो अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता से संबंधित है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है, इक्वलिटी बिफोर लॉ का स्रोत किस देश के संविधान से लिया गया है। अभी हमने बताया आपको इक्वलिटी बिफोर लॉ का जो स्रोत है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, इक्वलिटी बिफोर लॉ ये कहाँ से लिया गया है, यूके से लिया गया है, यानी कि ब्रिटेन से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का विचार किस देश से लिया गया है। तो हमने देखा था इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का विचार कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है, ऑप्शन सी। यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 14 केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होता है। अनुच्छेद 14 राज्य को उचित वर्गीकरण यानी रीजनेबल क्लासिफिकेशन की अनुमति देता है। तो पहला कथन की अगर बात करें तो केवल भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होता है, ये गलत है। भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों पे भी ये लागू होता है। तो पहला यहाँ पे कथन गलत हुआ। दूसरा कथन, अनुच्छेद 14 जो है राज्य को उचित वर्गीकरण यानी कि समान परिस्थितियों वाले लोगों को वर्गीकृत करके, अगर ये दो व्यक्ति हैं, अगर ये दोनों समान नहीं हैं तो इनको पहले समान बनाया जाएगा, उसके बाद में इसके लिए कुछ अधिकार निकाले जाएंगे।
तो ये यहाँ पे रीजनेबल क्लासिफिकेशन की अनुमति देता है, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से इसमें पूछा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए, तो सही विकल्प सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन यहाँ पे कथन 2 है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में अनुच्छेद 14 के बारे में पूरे डिटेल्स में यहाँ पे पढ़ा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। उम्मीद है आपको ये अनुच्छेद 14 अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।